नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले की बात है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा ही छोटे थे। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, वो मेरे स्कूल में प्रिंसिपल थे और टीचर थे, हमारे बहुत अच्छे टीचर थे। वो सबको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे। लेकिन मेरे को बहुत देर के बाद पता चला कि जब उनकी शादी हुई थी, शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वो अकेली थी, लेकिन उनके 3 भाई थे और 3 ही बहनें थी। तो वो शहर में जहाँ अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते थे, लेकिन वो बस अपनी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के साथ ही अच्छी काटते या स्कूल के बच्चों के साथ काटते, मतलब किसी न किसी काम में हमेशा बिजी रहते। और मेहनती बहुत थे, बहुत ज़्यादा, मतलब साफ सुथरे, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, सब मतलब कुछ सबकी मदद करते सब। लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा ना, शायद अकेले रहने के कारण बहुत चिड़चिड़े और गुस्से वाले थे। बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाले थे और कभी कभी इतने, मतलब जितने वो गुस्से वाले थे उतने ही ना बहुत अच्छे थे। वो हमारे रिश्तेदार भी थे। एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत बीमार हो गए, इतने ज़्यादा बीमार हो गए। तो जब मेरे को पता चला, बहुत देर बाद मुझे पता चला, जब मैं पता, क्योंकि हमारे रिश्तेदार थे, चांस की बात है कि मेरे को पता नहीं चला कि उनकी वो, अब उन्होंने दूर घर ले लिया था, अपने अलग से एक कोठी बना ली थी, वहाँ रहते थे, अकेले ही रहते थे। और उन्होंने अपनी, मतलब ज़्यादा समय अपनी सहेलियों के साथ या सब अपना टाइम भगवान के साथ ऐसे ही व्यतीत करते थे। लेकिन उनको ना सब भाइयों में से एक भाई बहुत प्यारा लगता था। वो अपने सब ज़्यादा सबसे प्यार करते थे, सबकी मदद, लेकिन उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते। उनके वो भाई अम्बाला में रहते थे। तो मतलब वो ज़्यादा, वो जो प्रकाश बहन जी उनका नाम था, वो हमेशा ज़्यादातर अम्बाला ही जाते थे अपने उस भाई के पास, उस भाभी के। वो भी दोनों उनकी बहुत इज्जत करते थे, ये भी उनके बहुत इज्जत करते थे, मतलब आपस में बहुत अच्छे संबंध। तो इन्होंने ना ज़्यादातर क्या किया कि जो अपना लॉकर है ना, वो भी अम्बाला में ले लिया अपने उस भाई के साथ, भाभी के पास। तो रहते तो वो अमृतसर में ही थे। तो मतलब हमेशा वो न चुपचाप, ज़्यादा नहीं बोलते थे, मतलब किसी के साथ भी किसी का नुकसान भी नहीं करते थे, लेकिन चुपचाप ज़्यादा उदास ही रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो मैं और मेरी बेटी और बेटा, बहुत छोटा था, हम लोग ना उनको हॉस्पिटल देखने के लिए। लेकिन मेरे को पता था हॉस्पिटल में छोटे बच्चे को ना अंदर जाने नहीं देंगे। मैं अपने बेटे को ना घर में छोड़ के गई और बेटी जिद पड़ गई कि मैंने साथ चल। मेरे को पता था वो जो बहन जी थे ना, वो मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे। वो छोटी होती बहुत अच्छी डांसर थी, पढ़ाई में बहुत तेज थी, हर चीज़ में फर्स्ट थी। मतलब ज़्यादा सब उसको, वो बहन जी भी इसलिए क्योंकि वो टीचर थे, उनको ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। तो मैं और जब मेरी बेटी गई, एक हमारे साथ ना एक और हमारे रिश्तेदार थे, वो भी गए। वो जब हॉस्पिटल हम गए तो उनको कुछ, जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने बहन जी का हाल पूछा और थोड़ी देर बैठे, उनको घर में कुछ ज़रूरी काम हो गया। वो उन्होंने बहन जी से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे को कुछ काम है, मैं जा। वो चले गए, मैं अकेली, और बहन जी भी वहाँ अकेले ही थे और मेरी बेटी, हम तीनों ही थे। वो मेरी बेटी को कहते, बेटे आप ना, उन्होंने बहुत, तबीयत तो बहुत ख़राब थी, तब भी उन्हें मेरी बेटी के साथ जनरल नॉलेज की बातें, पढ़ाई की बातें, और उसको कह रहे थे, मेरे को कहते, जब ये बड़ी होगी इसको ना एक अच्छी डांसर बनाना, पढ़ाई जो भी ये कहे, दुनिया की पढ़ाई कराना, जो भी ये मांगे उसको देना, अच्छे गुण देना, बेटे को भी अच्छे गुण देना, और संस्कृति बहुत अच्छी देना, जो भी वो मतलब आशीर्वाद दे सकते थे उन्होंने दिए। मेरे को भी बहुत दिए कि तू घबरा ना, तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। वो, क्योंकि देख अकेले ज़िंदगी ना बहुत मुश्किल होती है, ये जो मेरी मुश्किलें ना ज़िंदगी, ये मेरे सिवा किसी को नहीं पता। वो पता नहीं आगे तो कोई ऐसी बातें करते नहीं, उस दिन कहते, तो देखो भगवान ने ऐसा किया कि मेरे को आज डॉक्टर ने ना सुबह जवाब दे दिया था कि मैंने सुन लिया, मेरे को पता है कि अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन
कुछ दिन है मेरे पास ज़िंदगी के, मैं इसको अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। और ये कह के ना मैंने उनको कभी रोते नहीं देखा था, पहली बार उनकी आंखों में ना आंसू देखे। कहते कोई ना ये बातें को बोल के जा रहे कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, एक सहारा तो भगवान का होता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए ना तू कभी ज़िंदगी से कभी किसी से उम्मीद ना करना कि कोई तेरा सहारा बने। कहते देख आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे बाकी भाई बहनों को ये नहीं पता कि मैंने थोड़े ही सामान अंदर से रखा है, ये बाकी सामान ये सारा मैंने अम्बाला में ही रखा हुआ है। तो वो जो मेरे भाई भाभी है ना, सुबह तक यहीं थे, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो वो एकदम मेरे को अकेले छोड़ के ना अम्बाला चले गए, ताकि मेरे मरने से पहले पहले वो चुपके से सारा सामान निकाल ले। वो तो मेरे को नहीं बोल के गए, लेकिन मेरे को ना वो आपस में जब बातें कर रहे थे ना सुनाई दे दिया। तो भी मेरी बेटी है, इसलिए मैं मरने से पहले तेरे को भी कुछ बातें बताना चाहती हूँ, ताकि तू मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, शायद कुछ बातें तेरे काम आ सकें, मैं इसलिए तेरे को बताना चाहती हूँ। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, शायद वो अपने काम करते नहीं। मेरे को अब सब दुनिया की जाती बात जब मैं जा रही हूँ तब समझ आई कि दुनिया क्या, जो मैं सबके लिए मरती रही, सब क्या करती रही, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी कोई नहीं है। लेकिन मैं तब भी समझती थी सब मेरे हैं, लेकिन कोई मेरा नहीं था। लेकिन मैं अपना पैसा चीज़ें सबको बांट के जा रही। वो जो मेरे पास है वो सबको लालच है कि ये चाहिए, वो सब मेरे से पहले भी ले चुके हैं और मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, सब उनको चाहिए। तो कहती तू ऐसा कुछ काम ना करना, तू मतलब पहले ही अपने आप को ज़िंदगी समझना कि अकेले ही जीना ज़्यादा बढ़िया है, और बाकी सब पे विश्वास करना, लेकिन मतलब दिल से मत विश्वास करना। बात ख़त्म हो गई। वो तो रात को जब मैं अपने घर वापस आई उस टाइम तो फिर भी ठीक थे, वो अकेले थे। शाम को रात को पता चला कि उनकी डेथ हो गई। तो मैं दोबारा जब उनको उनका संस्कार वगैरह हो रहा था तब गई, तो मेरे ना सब कुछ बातें ना कल वाली बातें याद आ रही थी दिमाग में कि ये क्या हो रहा है। तब उनके भाई भाभी भी सारी दुनिया उनके घर में इकट्ठे हो गए थे। तो मैं देख रही थी उनके उस भाई भाभी की ओर। उनको तो नहीं पता कि ये मेरे को बात पता है, लेकिन मेरे को पता था। और मैं बड़ी हैरान थी कि भाई भाभी बहन सब अपने मतलब के लिए होते हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो चले गए। वो कह के गए थे कि मेरा ना मेरे ऊपर रोना मत, और मेरे लिए कुछ ना करना, मेरा जो भी करना बस दुनियादारी बस थोड़ी सी करना, मेरे ऊपर कोई खर्च ना करना, मेरा कुछ ऐसा जो भी अगर आप करना चाहो तो मतलब दान पुण्य अच्छा अच्छी जगह सब लगा देना, और सबके नाम के ना वो लिख के गए थे इसको दे देना। तो बात ख़त्म हो गई। बहुत मतलब ये आप सोचो कि 25-30 साल हो गए, ये ज़्यादा समय का तो मैं आपको बता सकती, लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी। तो मेरे को एक दिन पता लगा कि जिस भाई भाभी ने ना उनके वो सब सामान निकाला था, उस सामान को मतलब उन्होंने अपने बच्चों में बांट दिया। दोनों उनके दो बच्चे थे, दोनों में दे दिया। अच्छा अच्छा सब सामान दे के वो भी अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी। और एक दिन पता चला कि उनका जो छोटा बेटा था, बहुत छोटा भी नहीं था, 12 से 13 साल का बेटा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और मर गया। मेरे को बड़ा दुख लगा, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही उसकी लीला होती है। तब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की। शादी में उन्होंने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि लोग हैरान थे उनकी वो शादी देख के। लेकिन भगवान की करनी कुछ और होती है कि जो उन्होंने इतना सामान दिया, इतनी शादी अच्छी की, बढ़िया की। उन दोनों बच्चों का मतलब महाराष्ट्र जा रहे थे, रास्ते में ना दोनों बच्चे घूमने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनके दोनों मतलब पहले दामाद का इकट्ठा ही एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन दामाद उनका एक्सीडेंट के टाइम वही मर गया, और जो उनकी बेटी थी ना वो भी घंटे 2 घंटे के बाद वहीं मर गई। मतलब भी इतना सब लोगों को जब पता चला, चीखते चिल्लाते सब गए। लेकिन जो कर्म होते हैं ना उनका आप कुछ नहीं कह सकते। सब कह रहे थे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं सोच रही थी किन लोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए इन्होंने चोरी की या कुछ किया, तो मतलब शायद सबको भी पता होगा, लेकिन जो मैं अपने मन की बात बता रही
कि कब इंसान जो भगवान है ना, कब किसके साथ कर्मों का हिसाब लेता है। जिनके लिए इन्होंने सब कुछ किया वो तो रहे ही नहीं। अब कोई उस सामान को लेने वाला नहीं था, कि कोई उनके जो अपना घर था या उनकी अपनी वो चीज़ें थी। आज बेसहारा वो दोनों आदमी पड़े हैं, दोनों इतने उदास से हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि उनको उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन ये तो हमारे कर्म है। कर्म कब आ गए पता नहीं, मरने के टाइम आते हैं, पहले आते हैं, लेकिन भगवान की जो हिसाब है ना वो कभी नहीं छोड़ता। वो आपको ना हमेशा वो अपना हिसाब लेके ही रहेगा। इसलिए आप जब भी कुछ करते हो, हम लोग सोचते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा, वो ऊपर वाला तो देख रहा है। वो तो आपके मरने भी नहीं देगा जब तक आप अपने कर्मों का हिसाब इस जन्म में नहीं दोगे। शायद अगले जन्म में भी लेता हो, ये तो नहीं मैं कह सकती। लेकिन आप भी जब कुछ करिए तो एक नज़र हमेशा याद रखना, आपके गलत कामों की वो देख रही है।